का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए, अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। दो बातें तत्काल हमको परास्त करती हैं। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए, अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। यही गलती होती है, यहीं से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को बाधित किए बैठे हैं। देख लीजिए, यही हम बाधित किए हुए बैठे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए तो आप फिर नष्ट हो जाएंगे। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल, वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया, वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने। देख लेना, सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपके सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। विषय चिंतन और विषय आश्रय। ये शरीर भी एक नगर है, ये 9 द्वारों वाला एक नगर है। हम इसी में भटकते रहते हैं, संकल्पपुर में, देहपुर में रहते हैं। हम वृंदावन में कहाँ रह रहे हैं। वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम गलभैया दिए सहचरियों के साथ अद्भुत रस की वर्षा कर रही। हम संकल्पपुर में रहते हैं, देहपुर में रहते हैं, इसी में विचरण करते। पकड़ो, अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते। आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया,
आप तभी विकल होते, तभी परास्त होते जब आपने आश्रय दिया। जैसे आपके अंदर कोई भी वेदना जागृत होगी तो आपके सामने वो आएगा, ये क्रिया कर लो, उस व्यक्ति से मिल लो, चलो वहां चलते हैं, बस उसी को काटना है आपको, क्योंकि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप परम सच्चिदानंद पद में जाने वाले हैं। इसलिए देखो, बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर। दो बातें तत्काल हमको परास्त करती हैं, उस विषय का आश्रय चिंतन, पीछे भोगे हुए या सुने हुए या भोगने की लालसा से संबंध बनाए हुए, उनको मिटाना होगा यदि आप वास्तविक परमार्थ में चलना चाहते हो। जहां आश्रय है, समझ लो ये व्यक्ति, ये क्रिया, ये वस्तु, तत्काल काट दो, उसे मिलो मत, उस व्यक्ति से संबंध हटा दो, उस क्रिया को कभी मत करो। ऐसा मानो मेरे हाथ टूट गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप निर्विकार हो जाएंगे। इतनी शीतलता, इतना आनंद कि आप नाचोगे एकांत में। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। इसके दो सूत्र हैं, पहला है आश्रय, दूसरा चिंतन।